हाँ जी। तो जीएसटी के बारे में पहले भी पीवाईक्यू आ चुका है, तो जो भी जीएसटी का रिसेंट में न्यूज में होगा उसको कवर कर लेते हैं विद बेसिक्स, क्योंकि कॉम्प्रहेंसिवली इधर कवर किया हुआ है, तो लेट्स टेक एडवांटेज ऑफ दिस कंपाइलेशन। देख लेते हैं, देखते हैं। देखिए जीएसटी हमें पता है कि जीएसटी क्या है। ये कॉम्प्रहेंसिव मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड सिंगल डोमेस्टिक टैक्स है। किस पर? ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये क्या है? कॉम्प्रहेंसिव है, मल्टी स्टेज है, डेस्टिनेशन बेस्ड सिंगल डोमेस्टिक टैक्स है, वो भी कंजम्पशन ऑफ गुड्स पर। ठीक है। फिर बात करते हैं जीएसटी के बारे में और क्या जानना जरूरी है, कि भाई ये किस पर ये आई थी, किस बात पर ये आई थी? ये केलकर टास्क फोर्स के द्वारा इसको रिकमेंड किया गया था। ओके। फिर इसको इंट्रोड्यूस किया गया, हाँ, इसको इंट्रोड्यूस किया गया 101st अमेंडमेंट में 2016 से, और इसको लिवाई किया जाता है हर एक वैल्यू एडिशन पॉइंट पर, है ना? लिवाई किया जाता है वैल्यू एडिशन पॉइंट पर। कॉम्पिटेंट कंपोनेंट कौन कौन से है जीएसटी के? उसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी आता है। ये हम लोगों को पता है। तो क्या क्या देखा हमने? पहला तो केलकर टास्क फोर्स याद रखेंगे। नाबार्ड की कौन सी है? नाबार्ड की है शिवरमन करके, है ना? तो वो भी याद रखेंगे, नाबार्ड वाली भी। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। क्योंकि नाबार्ड भी न्यूज में है और पीवाईक्यू भी आ चुका है, तो वो दोनों ही मतलब हमारे लिए हो जाते हैं काफी इंपॉर्टेंट। ओके। तो चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ लॉ है क्या? तो हाँ भाई, आर्टिकल है ना, वो आर्टिकल है 246A, है ना? आर्टिकल 246A बात करता है पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट के पास पावर है कि वो लॉ बना सके जीएसटी से रिलेटेड, विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी एंड सर्विस टैक्स, जो कि इम्पोज की जाए बाय यूनियन और बाय सच स्टेट। फिर इसके बाद और कुछ टैक्सेस है क्या इस मतलब जीएसटी के एम्बिट में? है ना, सम की टैक्सेस आउट ऑफ द जीएसटी एम्बिट, आउट है ये है नहीं जीएसटी के एम्बिट में, नहीं आते। कौन कौन से नहीं आते? एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहल नहीं आता, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं आता, स्टैम्प ड्यूटी एंड प्रॉपर्टी टैक्स नहीं आता, बेसिक कस्टम ड्यूटी भी नहीं आता, ये सब नहीं आते। ना ही एक्साइज ड्यूटी आता है अल्कोहल पे, ना ही इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आता है, स्टैम्प ड्यूटी भी नहीं आता, और बेसिक कस्टम ड्यूटी भी नहीं आता। इसको याद कैसे रखेंगे? याद कैसे रखेंगे? सोचिए जरा, इसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्यों नहीं लगाते ये लोग? तो देखिए, अल्कोहल एक तरह का, एक पर्टिकुलरली हम कह सकते हैं अल्कोहल एक तरह का स्टेट स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है, कि भाई कहीं पर बहुत कंज्यूम होता है, कहीं पर कैसा कंज्यूम होता है, दैट इज सिंपल अलग है। प्रॉपर्टी टैक्स एक बहुत बड़ा सोर्स होता है स्टेट का, तो इसलिए हम प्रॉपर्टी टैक्स को नहीं करते। हम कहते भैया तुम खुद देखो, कस्टम इलेक्ट्रिसिटी, तो इसको प्रॉपर्टी को CDP ऐसे याद कर लेते हैं, CDP याद कर लेते हैं। ठीक है। या फिर CEP याद कर लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी है ना, कस्टम इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रॉपर्टी, कस्टम इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर्टी। सेप्स, कस्टम इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर्टी, कैसे याद कर लेंगे? CEPS। ओके। या फिर एसेप्स याद कर लेते हैं, है ना, एसेप्स। ओके। क्या याद कर लिया हम लोगों ने? एसेप्स याद कर लिया, अल्कोहल, कस्टम्स, इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉपर्टी और हाँ, इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉपर्टी, कस्टम, हाँ, और स्टैम्प ड्यूटी, है ना, स्टैम्प ड्यूटी। ओके। तो ये याद कर लिया। इसके अलावा पेट्रोलियम, क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एविएशन, टरबाइन फ्यूल, नेचुरल गैस, ये भी नहीं आता। एनर्जी सेक्टर क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो पेट्रोलियम, क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एविएशन, टरबाइन, ये सब भी नहीं आता। ओके। इसके अलावा फिर जीएसटी में देखिए, सेल्स टैक्स इसमें सब्ज्यूम कर गया, सेंट्रल टैक्सेस कुछ इसमें सब्ज्यूम, सॉरी, कुछ कुछ स्टेट टैक्सेस सब्ज्यूम करे हैं, कुछ सेंट्रल टैक्सेस। कौन कौन से? वैट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी टैक्स, और लॉटरी, ऑफ ट्राई, परचेज टैक्स, ये सब। फिर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड एडिशनल एक्साइज ड्यूटी एंड एडिशनल कस्टम ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स सर्विस टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी लेवाइड अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेटरीज प्रिपरेशन, ये सब देख लेंगे एक बार, मतलब जस्ट जीएसटी काउंसिल। आई टोल्ड यू कि जीएसटी काउंसिल क्या है, कि 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आया था। आर्टिकल कौन सा है? 279A है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस और फाइनेंस,
और रेवेन्यू, और फिर मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर, ये सारे होते हैं। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द फाइनेंस टैक्सेशन बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट, हर एक स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है। और फिर जो चेयरपर्सन होते हैं, जो वाइस चेयरपर्सन होते हैं, वो इनके द्वारा चुने जाते हैं, पर्टिकुलर जो मिनिस्टर स्टेट के होते हैं ना, वो स्टेट से आते हैं। ओके। अब और कौन कौन से की टर्म जरूरी है, सिन गुड्स, सर्कुलर ट्रेडिंग और इनपुट टैक्स क्रेडिट। सिन गुड कौन कौन से होते हैं, वो गुड होते हैं जिन पे गवर्नमेंट इम्पोज करती है सिन टैक्स, है ना। जैसे कि एक स्पेशल टैक्स होता है जो कि मतलब सोशली डेट्रीमेंटल होते हैं, सोशली डेट्रीमेंटल होते हैं। सर्कुलर ट्रेडिंग में क्या हुआ, वो होते हैं जो फ्रॉडुलेंटली अवेलिंग इनपुट टैक्स, है ना। सर्कुलर ट्रेडिंग क्या होती है कि फ्रॉडुलेंटली ये लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है उसको अवेल करते हैं, ट्रेडर्स के द्वारा कैसे करते हैं, ये इशू करते हैं इनवॉइस विदाउट अवेलिंग एनी रियल गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। ये ना ही कोई गुड्स एंड सर्विसेज में फिर भी ये इनवॉइस इशू करते हैं, तो ये होता है, इसमें ये लोग सर्कुलर ट्रेडिंग करते हैं। दिस इज द टेक्निकल टर्म, इसे जरा देख लीजिएगा। फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब हो गया कि that at the time of paying tax on output, one can reduce tax that has already been paid on inputs and pay balance amount. तो भाई अगर हम जो ऑलरेडी पेमेंट हो चुका है किसी एक लेवल पे, तो उसको हम लोग वो मतलब वो उसको रिड्यूस कर देते हैं और फिर उसके बाद जो बचा होता है उसको पे कर देते हैं। आईटीसी कैन बी क्लेम्ड ओनली फॉर बिजनेस पर्पज, सिर्फ बिजनेस पर्पज, सर्विस में नहीं हो सकता, ठीक है। बिजनेस पर्पज के लिए ही हम इसे कर सकते हैं, अवेल किया जा सकता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया, ये सर्कुलर ट्रेडिंग भी देख लिया। इसका देखिए सर्कुलर ट्रेडिंग का एक मेन मतलब ये समझ लीजिए थोड़ा सा, जैसे कि मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर कोई व्यक्ति है, ये ए है, मिस्टर बी है, तो इन्होंने इनके लिए इनवॉइस इशू कर दिया, है ना, इनके लिए कि भाई हमने तुमको ये सामान बेचा है, तो इनके पास क्या हो गया, इनके पास हो गया एक्सपेंडिचर, है ना। अब ये एक्सपेंडिचर हो गया, तो उस एक्सपेंडिचर का ये यूज करके, उस एक्सपेंडिचर का यूज करके ये क्या करेंगे कि हाँ भाई मैंने तो एक्सपेंडिचर किया है, तो मुझे तो मेरा तो प्रॉफिट हो गया कम, तो उस तरीके से लोग करते हैं, और फिर ये वो सामान फिर से बेच इनको दे देते हैं, और इनके पास रहता है, ये किसी तीसरे को बेच देते हैं, इनका फायदा होता है इनसे, मतलब इस तरीके से ये लोग सेटिंग करके रखते हैं मेन चीज। ओके, पूरा इस तरह से। जीएसटी कंपनसेशन सेल के बारे में कुछ जानना जरूरी है क्या, देख लेते हैं, लेट्स सी दैट। जीएसटी कंपनसेशन सेल्स के लिए, कंपनसेशन सेल्स विल कंटिन्यू टू बी डिवाइड, ओके 2026 तक चलेगा अब ये, दैट इज ओके। Levy of cess was end of June, but GST Council, chaired by Union Finance Minister, decided to extend it to repay borrowing that were done earlier. Okay, okay, okay. GST compensation से कलेक्ट किया जाता है सप्लाई ऑफ सेलेक्टेड गुड्स और सर्विस और वो, है ना, कुछ पर्टिकुलर सेलेक्टेड ग्रुप में किया जाता है, सेलेक्टेड गुड्स में। दिस इंक्लूड्स लग्जरी, डीमेरिट और सिंगुड्स, अच्छा इसमें डीमेरिट और सिंगुड्स होते हैं, पान मसाला इन सब में इसमें कॉम्पनसेशन सेस लगाया जाता है। It is used to compensate state for loss of any revenue arising on account of implementation of GST as per provision GST Compensation to State Act. Okay, GST applicability pre-packaged एंटी प्रॉफिटेरिंग इज इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये देख लेते हैं। अभी हुआ क्या है कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस है एंड कस्टम एम्पावर्ड कंपटीशन कमीशन है ऑफ इंडिया है, टू डिसाइड ऑन एंटी प्रॉफिटेरिंग इशू। क्या होगा, सेक्शन 177 में होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट 2017 का प्रॉफिटेरिंग डिफाइन की जाती है कि विलफुल एक्शन है, ये एक तरह का विलफुल एक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज सप्लायर to not pass the benefit of any tax rate reduction or input tax credit to the recipient। तो क्या करते हैं, कोई भी टैक्स रिडक्शन हुआ है फिर भी वो टैक्स रिडक्शन का जो बेनिफिट है वो रेसिपिएंट पे पास नहीं करते। तो जो एंटी एनएए है ना, ओके, एनएए जो है ये एक स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म है, एनएए एक जीएसटी लॉ टू चेक देयर अनफेयर प्रैक्टिस, नॉन एंटी प्रॉफिटेरिंग, आई डोंट नो इसका नाम, कुछ अथॉरिटी होगी। ओके, अंडर द सनसेट क्लॉज द टेन्योर ऑफ एनए वाज 2 इयर्स, एनए, है ना, बट जीएसटी काउंसिल कैन एक्सटेंड इट, जीएसटी काउंसिल इसका एक्सटेंड कर सकती है, एंड आई कैन नॉट फाइंड एनीवेयर द फुल फॉर्म ऑफ एनएए, मे बी ऊपर दिया होगा।
चलिए फिलहाल इतना हम लोग देख लिया, यहाँ पर हम लोगों ने जीएसटी काउंसिल को पूरा कर दिया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके देन, थैंक यू।